दिन पहले 23 मई को ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन आया स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स के चुनाव में, जो मेयर की तरफ से, जो हमारी तरफ से पिटीशन डली थी उसके ऊपर। और बहुत खुशी की बात है कि डेमोक्रेसी में जिस तरह से डिसीजन आया है उससे ये पता चलता है कि जो कोर्ट है किस तरह से उन्होंने पूरा मामला बिल्कुल थॉरोली स्टडी किया और उसके बाद डिसीजन दिया। और उसमें तीनों मेंबर्स बीजेपी को उन्होंने कहा है, मेयर को इंस्ट्रक्शन दी है कि तीनों जो मेंबर्स हैं बीजेपी के उनको विजयी घोषित किया जाए। लगातार कई डेट्स को डिले करने की कोशिश मेयर की तरफ से की गई। 22 फरवरी को जो चुनाव मेयर डिप्टी मेयर के साथ स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स का हो जाना चाहिए था, उसको जानबूझकर डिले किया गया। कोर्ट से बार बार डेट आगे बढ़वाने की रिक्वेस्ट की गई, जिसे हाई कोर्ट ने माना भी और अंत में विजय सच्चाई की हुई। अभी मेयर मैम का कहना है कि वो इस डिसीजन का स्वागत करती हैं, वो कह रही हैं, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा मानती तो वो अभी तक हाई कोर्ट के डिसीजंस में जो भी कहा गया है वो इसको डिक्लेयर कर चुकी होती। हमें अभी भी इस बात के ऊपर शक है कि वो इस प्रोसेस को डिले करने की कोशिश करेंगे। साथियों, स्टैंडिंग कमेटी निगम की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है। मेयर एक चेहरा होता है, लेकिन अगर कॉरपोरेशन का काम कहीं से स्मूथ चलाने की कोई कमेटी है तो वो स्टैंडिंग कमेटी होती है। ये जानबूझकर इस प्रोसेस को डिले करने के लिए मेयर मैम ने एक, आप कहिए कि डिसीजन को चैलेंज करने के लिए यहाँ पर सब किया था। 24 फरवरी को जो हमारा हुआ था, उन्होंने जानबूझकर इस रिजल्ट को गलत डिक्लेयर करने की कोशिश की थी। अब हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है, मेरा मेयर मैम से रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्वच्छ तरीके से, साफ तरीके से कॉरपोरेशन को चलाना चाहते हैं, दिल्ली का विकास करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द स्टैंडिंग कमेटी को फॉर्मेट करना चाहिए, फॉर्म करना चाहिए। और इसके लिए जो भी डिले है वो उन्हीं की तरफ से है। अगर एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये स्वत सरकार है और केजरीवाल और उनके मंत्री प्रारंभ से ही कानून को ना मानने वाले लोग हैं। इनको ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती है कि मेयर उनका होने के बावजूद ये बैकडोर से, झूठे तरीकों से, गलत तरीकों से निगम को भी कब्जाना चाहते हैं। निगम को कब्जाने से अर्थ केवल मेयर बनने से उनको तसल्ली नहीं हो रही। उनका बहुमत है, उनका महापौर है, जैसा अभी कमलजीत जी ने और बाकी साथियों ने भी कहा कि स्टैंडिंग कमेटी का फॉर्मेशन होना चाहिए। आज अगर स्टैंडिंग कमेटी का फॉर्मेशन हो, न केवल स्टैंडिंग कमेटी बल्कि जो बाकी कमेटियां बनती हैं फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कॉरपोरेशन, जिसमें एजुकेशन कमेटी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर स्टैंडिंग का गठन नहीं हो रहा है तो एजुकेशन कमेटी का गठन भी नहीं होगा। ये आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल और बाकी नेता चाहते ही नहीं हैं कि स्टैंडिंग कमेटी या एजुकेशन कमेटी या मेयर के अलावा जो जोनल कमेटीज हैं वो बने। हम जो बार बार कह रहे हैं कि ये कमेटी भी बननी चाहिए, जिससे कि निगम का फाइनेंशियल एक्टिविटी और निगम की जोनल एक्टिविटी ठीक से चल सके, ये उस काम को करना नहीं चाहते हैं। इन्होंने वही फोटो वाली राजनीति फिर शुरू की है। जो केजरीवाल काम कुछ नहीं करते हैं, पॉल्यूशन हटाते नहीं हैं, लेकिन उसके लिए पूरी दिल्ली भर में हजारों लाखों होर्डिंग लग जाते हैं, करोड़ों रुपया उन पे खर्च हो जाता है। लिखा क्या होता है? केजरीवाल साहब की फोटो और उसके नीचे पेड़ लगाओ अभियान, वृक्षारोपण अभियान। वृक्ष कहीं लगते नहीं है। सिमिलरली अब इन्होंने निगम में भी ये काम करना प्रारंभ कर दिया। एजुकेशन के नाम पे अभी तक कुछ नहीं किया। एजुकेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं दिया है कॉरपोरेशन को। नॉर्मल बजट जो पिछले 15-20 सालों से चला आ रहा है वही बजट एजुकेशन पे दिया है। पर कर क्या रहे हैं?
जो छोटे बच्चों को किताबें पढ़ाई जानी चाहिए जिसपे महात्मा गांधी जी का चित्र हो, शहीद भगत सिंह का चित्र हो, डॉक्टर अंबेडकर का चित्र हो, उनके चैप्टर्स हो, उनकी बजाय इनके जो मंत्री हैं, जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उनका चित्र लगाया जाता है, उसके साथ 2 लाइनें लिखी जाती हैं। हम